तो हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे को यूनिट प्लान किस तरीके से बनाना है, यानी घटक नियोजन। मेरे पास में इसका मराठी में भी लिखा हुआ है। पहले हम इंग्लिश का देख लेंगे, फिर मराठी का देखेंगे। तो यूनिट प्लान बनाने में सबसे पहले तो आपको यहाँ पर हेडिंग दिख जाएंगी, घटक नियोजन। विषय में आ जाएंगे जो भी आप किताब लेंगे, जो भी बुक लेंगे, अलजेब्रा या ज्योमेट्री, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी, जो भी आपका मेथड हो उनकी बुक लेना है। और जो यूनिट है जिसका मैंने जैसा पिछली वीडियो में बताया था, ईयर प्लान जो बनाया था, जैसा मैंने अलजेब्रा की 9वीं क्लास की बुक लिया था, उसके अंदर ये 7 चैप्टर थे। तो उनमें से उन चैप्टर का हमारे को यूनिट प्लान बनाना है। जैसा पहला चैप्टर है सेट, तो सेट का जब यूनिट प्लान बनाएंगे तो उसका घटक में आ जाएगा सेट, यानी यूनिट सेट है। दूसरा है ये जो पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ हमको इस तरीके से लिखना है कि इसके अंदर जो सब पॉइंट है, सब यूनिट है सेट के, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ सेट, मेथड ऑफ राइटिंग सेट, टाइप ऑफ सेट, सब सेट, ऑपरेशन ऑन सेट, ये सारे की सारी बातें इनके अंदर आ जाएंगी। यानी जैसे ऐसे स्टूडेंट शुड बी एबल टू राइट द सेट, इट्स टाइप शुड बी अंडरस्टैंड, इट्स यूज शुड बी राइट एंड स्टूडेंट शुड बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। जब अंदर जाएंगे तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पर आ जाएंगे घटक का नाम, यानी यूनिट का नाम सेट। जो हमारा अलजेब्रा की बुक है, कौन सी क्लास है, 9वीं क्लास है, और जितने घंटे हमने इसको दिए थे ईयर प्लान के अंदर वो यहाँ पे लिख देना है। जैसे मैंने इसको 10 घंटे दिया था तो यहाँ पे 10 घंटे आ जाएंगे। फिर इनको बराबर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना है हर एक यूनिट को। पहला जो सब यूनिट है वो आ जाएगा इंट्रोडक्शन ऑफ सेट, दूसरा यहाँ पे मेथड ऑफ राइटिंग, टाइप ऑफ सेट, और फिर आगे चलते रहेगा। ऐसा आपको यहाँ पे दूसरा पेज भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे जो पाठ्यसूची पुस्तक्रम है, इसके अंदर हमारे को लिखना है, समझ लो कोई बुक है, जैसे अलजेब्रा की जो बुक थी उसके अंदर इस सब यूनिट का, या कोई भी सब यूनिट का, उसके अंडर में भी कोई सब टॉपिक होंगे। जैसे मेथड ऑफ राइटिंग सेट, इसके अंडर में ये 2 टॉपिक थे। आप जब बुक देखेंगे अलजेब्रा की तो आपको यहाँ मिल जाएंगे, लिस्टिंग मेथड, रूल मेथड। इसके भी सब टॉपिक, सब यूनिट के भी सब टॉपिक अगर हो तो उनको यहाँ लिख देना है। जैसा इसके है टाइप ऑफ सेट, टाइप ऑफ सेट के ये 4 जो है वो सब टॉपिक थे बुक के अंदर, यानी सिंगल सेट, नल सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। और अगर कोई सब टॉपिक ना हो, सब यूनिट का कोई सब टॉपिक बुक के अंदर ना हो, तो सीधी सीधी उनकी डेफिनेशन या उनके बारे में कुछ लिख दीजिए जो किताब के अंदर हो शॉर्ट में। जैसा मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ सेट, इसका तो कोई और टाइप नहीं थी, सिर्फ इसकी डेफिनेशन थी बुक के अंदर लिखी हुई, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया, द कलेक्शन ऑफ डाटा इज कॉल्ड सेट एंड इट्स एग्जाम्पल। उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव्स, हम चाहते क्या, बच्चा क्या करना चाहिए हमारे लेक्चर के ज़रिए से, स्टूडेंट राइट द सेट एंड सॉल्व द एग्जाम्पल। ये जो है इसके मुताबिक ही जुमला बनेगा। जैसा स्टूडेंट राइट द सेट, इंट्रोडक्शन ऑफ सेट, यानी सेट बच्चों को आना चाहिए, उसको लिखते आना चाहिए, और सॉल्व, उस पर जो एग्जाम्पल है सॉल्व करते आना चाहिए। यहाँ देखें तो टाइप ऑफ सेट, स्टूडेंट अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ सेट एंड डिफाइन इन ओन वर्ड्स। इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा जुमला इस्तेमाल होगा इन ओन वर्ड्स, बच्चों को अपने ज़ुबान से कहते आना चाहिए। स्टूडेंट अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ सेट एंड डिफाइन इन ओन वर्ड्स। इसमें स्टूडेंट अंडरस्टैंड द सबसेट एंड डिफाइन इन ओन वर्ड्स, अंडरस्टैंड द सबसेट। इस सबसेट को कोई और सब टॉपिक नहीं था तो मैंने उसकी डेफिनेशन लिख दी यहाँ पे। अगले ब्लॉक में शिक्षक कृति यानी टीचर एक्टिविटी में, टीचर क्या करेगा, टीचर इंट्रोडक्शन जो यहाँ पे सब यूनिट है उनको एक्सप्लेन करेगा। टीचर एक्सप्लेन द टॉपिक ऑफ सेट एंड गिव द एग्जाम्पल एंड सॉल्व इट। टीचर एक्सप्लेन द मेथड ऑफ राइटिंग सेट एंड सॉल्व द एग्जाम्पल, मेथड ऑफ राइटिंग यहाँ पे आ गया। टीचर एक्सप्लेन द टाइप ऑफ सेट एंड सॉल्व द एग्जाम्पल्स, टाइप ऑफ सेट यहाँ पे आ गया। उसके बाद में टीचर एक्सप्लेन द सबसेट एंड सॉल्व द एग्जाम्पल, इस सबसेट के बारे में यहाँ पे आ गया। उसके बाद में ये है जो 5वां ब्लॉक है वो है विद्यार्थी कृति, यानी स्टूडेंट एक्टिविटी क्या होंगी। स्टूडेंट जो है वही समझ के, टीचर के समझ के वही एक्टिविटी को दोहराएगा। स्टूडेंट अंडरस्टैंड एंड सॉल्व, स्टूडेंट अंडरस्टैंड द सेट एंड सॉल्व द गिवन एग्जाम्पल्स। स्टूडेंट अंडरस्टैंड द मेथड ऑफ राइटिंग सेट एंड सॉल्व द एग्जाम्पल। इसी तरीके से हर एक सब यूनिट के मुताबिक टीचर जो स्टूडेंट की एक्टिविटी होंगी वो यहाँ पे लिखना है। अब तासी का यानी आवर्स, कितने घंटे देना है एक एक चैप्टर को। समझ लो मुझे यहाँ पे 10 घंटे थे और इसके अंदर 5 सब यूनिट थे, तो एक एक पे 2-2 घंटे आते, तो मैंने यहाँ पे हर एक पर 2-2 घंटे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये पीछे जाके 5वां जो सब यूनिट था वो यहाँ पे आ गया। अगर आपके उसमें 3 आते होंगे तो 3 लिखना है, 1 आता होगा 1, जैसा भी आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है वो यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन सबके टोटल 10 आना चाहिए, यानी जो भी आपने लिए ईयर प्लान के अंदर वो यहाँ पे आ जाना चाहिए। मूल्यमापन यानी असेसमेंट के अंदर आप बच्चे का टेस्ट किस तरीके से लेंगे, ओरल टेस्ट लेंगे या रिटर्न टेस्ट, जिस तरीके आप लेंगे, यहाँ पे 2 ही टेस्ट है, ओरल या रिटर्न, उनको यहाँ पे मेंशन करना है। इस तरीके से ये
ये मैथ का बनेगा, इस तरीके से फिज़िक्स का बनेगा। जो आपका 2 मेथड है उनके आपको बनाना है। अब जो मराठी का है, मराठी में सबसे पहले घटक नियोजन की हेडिंग होगी विषय बीजगणित यानी अलजीब्रा। मैंने सेट का ही मराठी के अंदर लिया है। घटक संच हो गया। अब घटक अच्छे इसके अंदर आ जाएंगे वही विद्यार्थ्यांना संच लिहिता यावे। जो सब यूनिट थे यानी उप घटक थे वो यहाँ पे मेंशन हो जाएंगे। उनको जुमलों के अंदर बना के विद्यार्थ्यांना संच लिहिता यावे, त्याच्या पद्धती समजावे, उपलब्ध लिहिता यावे, त्यावरील उदाहरण सोडविला यावे। जब अंदर जाएंगे तो ऊपर लिखना है हमारे घटकाचे नाव संच है, विषय बीजगणित है और कौन सी क्लास है, 9 क्लास है और जितने घंटे हमने उसको ईयर प्लान के अंदर दिए थे इस यूनिट को 10 घंटे दिए थे, 10 घंटे वहाँ पे मेंशन कर देना है। फिर जब यहाँ पे पहले ब्लॉक में जितने सब यूनिट थे, संच लिहिण्याच्या पद्धती, संचाचे प्रकार, उपसंच और भी जैसे 5 पॉइंट है वो सब के सब इस पहले ब्लॉक में आ जाएंगे जो आपको उस जो बुक थी उसके अंदर लिखना है। ये मराठी का मैंने इस सादे बुक में लिखा है अपने नोटबुक में। पाठ्यशब्द पुस्तकक्रम में लिखना है अगर इस सब यूनिट का उप घटक का कोई और सब पॉइंट होगा, सब टॉपिक होगा बुक के अंदर तो यहाँ पे लिखना है। अगर नहीं होगा तो उसकी डेफिनेशन लिख देना है। जैसा संच लिखण्याच्या पद्धति, इसके 2 पद्धति थी किताब के अंदर लिखे हुए, वो यहाँ पे लिख दी है। यादी पद्धति, गुणधर्म पद्धति, संच के प्रकार, रिक्त संच, एक घटक संच, 7 संच, अनंत संच, वो यहाँ पे लिख देना है। उपसंच की कोई और वेराइटी नहीं थी, कोई और उसका सब टॉपिक नहीं था तो यहाँ पे उसकी सीधी डेफिनेशन आ जाएंगी शॉर्ट में। उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव्स में बच्चे से हम क्या चाहते हैं कि बच्चा क्या करे हमारा लेक्चर सुन के, लेक्चर के अंदर अटेंड रह के। विद्यार्थी संच लिहिण्याच्या पद्धती सांगतो व त्यावरील उदाहरण सोडतो। बच्चा कहेगा, ये इसको अंडरस्टैंड करे, बाद में अपनी ज़ुबान से अपने अल्फाज में कहेगा और जो उदाहरण है उनको सॉल्व करेंगे। उस तरीके से यहाँ पे हर एक में लिखना है। अब शिक्षक कृति के अंदर शिक्षक इसको एक्सप्लेन करेंगे सब टॉपिक को। शिक्षक संच लिहिण्याच्या पद्धती समजून सांगतो व उदाहरण सोडवायला देतात। और विद्यार्थी कृति यानी स्टूडेंट एक्टिविटी के अंदर विद्यार्थी पद्धती समजावून घेतात व उदाहरण सोडतात। तासी का हर एक पर कितने कितने हमारे को घंटे देना है, कितने कितने आवर्स को डिवाइड करना है वो यहाँ पे लिख देना है। अगर आपको एक यूनिट को 2 घंटे देना है तो 2, 3 देना है तो 3, 4 देना है तो 4 भी लिख सकते हैं। लेकिन सबकी टोटल यहाँ पे जितनी है उतनी आना चाहिए। यहाँ पे 10 है तो सबकी टोटल 10 आना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे 5 सब यूनिट थे और 10 घंटे थे तो हर एक पे 2-2 आते हैं, तो मैंने यहाँ पे 2-2 हर एक पे मेंशन कर दिया। अगले इस ब्लॉक में मूल्यमापन में आपको जिस तरीके से बच्चे का टेस्ट लेना है इस यूनिट के लिए, लेखी परीक्षा लेना है या टोंडी परीक्षा लेना है, वो यहाँ पे लिख देना है। 2 ही तरीके के, एक तो टोंडी होंगी या लिखी होंगी, वो यहाँ मेंशन करके आपको अपना यूनिट प्लान बनाना है। इस तरीके से हमारा यूनिट प्लान बन जाएगा। इस तरीके ये जैसा अलजीब्रा का हो गया, मैथ का हो गया, इस तरीके से दूसरे मेथड यानी साइंस है, फिज़िकल केमिस्ट्री हो गया या बायोलॉजी, जिसका आपको बनाना है वो इस तरीके से यूनिट प्लान बनेगा। ओके, थैंक यू।